जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेकर आया हूँ। तो यह मैं लेक्चर 2 है, मेरा पहला लेक्चर। मेरी उसी चैनल पर देख लेना, इसी चैनल पर मेरी वीडियो डली होगी चैप्टर 1 की। ठीक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बिल्कुल नोट्स में मैंने बिल्कुल डिटेल्स में समझाया, पर मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाने आया हूँ ट्रिक के साथ, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी। तो एक सेकेंड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है जिसके कारण दो आवेशों के बीच विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहते हैं। तो मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी बोलने चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से पूर्वक सुनिए। कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। शायरी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो मैंने आपको बता दिया कि विद्युत आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है जिसके कारण दो आवेश एक बीच बिंदु पर उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो अब मैं आ रहा हूँ कूलॉम के नियम की तरफ। एक सेकेंड। कूलॉम का नियम, अरे भाई पेन काम नहीं चल रहा। हाँ, तो कूलॉम का नियम क्या होता है कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लागू उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको बिल्कुल 2 नंबर का मान ही लो, या फिर इसकी परिभाषा पूछ ले, या तो प्रश्न तो आना ही है भाई। तो आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेना है, जल्दी से मारिए। और जहाँ पे भाई क्या हो गया है, हाँ, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर K बराबर 9 × 10⁻19 न्यूटन, जिसे N से दर्शाते हैं उसे न्यूटन कहते हैं। और M स्क्वायर है जहाँ पे वो मीटर है, मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं उसे कूलॉम कहते हैं। ठीक, अब ये मैंने आपको ये पोर्शन समझा दिया भाई, पेन इसको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ये रेखाएं, एक सेकेंड, ये धनात्मक आवेशों से निकलती हैं तथा ऋणात्मक पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक, दूसरा क्या है, यह रेखाएं कभी एक दूसरे पर काटती नहीं हैं। ठीक, तीसरा अभी मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। ठीक, किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई रेखा उस क्षेत्र पर रेखा के स्पर्श की दिशा में होती हैं। अब मैं समझाता हूँ, जैसे कि इसमें पहले नंबर बताया है, एक सेकेंड, क्या होगा इसमें क्या बताया गया है कि ये धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक, यह रेखाएं कभी काटती नहीं हैं। आप खुद सोचिए, ये रेखा जा रही है, कभी काटेगी नहीं, काटेगी, इन्फिनिटी अनंत तक चली जाएगी। ठीक, और क्या इसमें क्या है, किसी बिंदु पर क्षेत्र के, जैसे कि यहाँ पे आवेश है तो इसके चारों तरफ आवेश रहेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर पूरे में आवेश होगा कि आप यह सोचो कि यहाँ पे आवेश है, इस तरफ है ही नहीं। आवेश होता है वो चारों तरफ होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे कि पहिया है तो वो उसके चारों तरफ विद्युत आवेश होता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर विद्युत क्षेत्र जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश, एक सेकेंड, धनात्मक पर लगने वाले बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जैसे E बराबर Q बराबर F बटे Q
नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब इस तरफ क्या है कि 5वां नंबर पे है ये भाई क्या हो गया है, 5वां नंबर पे है, एक सेकेंड, हाँ, विद्युत विभव। यूँ कहे किसी बिंदु के अनंत बिंदु के सापेक्ष एकांक धनात्मक आवेश को लाने पर किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, जिसे V बराबर W/Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आपको मैंने विद्युत क्षेत्र बता ही दिया, इसको बता दिया। अब मैं आ रहा हूँ इसकी तरफ। इसमें क्या रहता है कि यहाँ में क्या आपको बताया गया है कि बिंदु आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब कि किसी बिंदु, जैसे कि आपने r दूरी पर स्थित बिंदु जैसे कि Q है, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक, ये मान ली दूरी मैंने r, ठीक, इस दूरी पे Q आवेश स्थित है। ठीक, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो यह सूत्र इम्पोर्टेंट है, इससे भी 0-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यह मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इस महीने करवा रहा हूँ। ऐसी केमिस्ट्री का एक दिन लेकर आऊँगा। ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ 20 से 30 मिनट में आप लोग फ्री बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैं अच्छे से बताता हूं, थोड़ा लेकर आता हूं, पर बहुत अच्छे नंबर आ सकें वह नंबर लेकर आता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं और टीचरों की नहीं आया और मैंने आपको कह दिया कि इसमें 70 में 70 आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, अब इसमें आपको मैं एक और चीज़ है उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, जैसे बिंदु आवेश तथा विद्युत विभव कहते हैं। तो इसको भी उसी प्रकार है कि किसी बिंदु से r दूरी पर स्थित Q का विद्युत विभव है। तो यहाँ पे आपको B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R रख देना। यहाँ पे जो ये सूत्र आएगा इसका भी 2 नंबर का पूछा जाता हूँ मैं। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, नहीं मान तो बोर्ड में देख लेना आप। मेरी बात पे अगर आप लोग जानते हो तो ठीक, ना कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद्युत फ्लक्स, जिसे किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुल संख्या में विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक, जिसे विद्युत फ्लक्स बराबर रन पे आपको ये ऊपर एरो बना है भाई। ठीक, तो रन पे E बराबर cos थीटा, इसको आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से स्क्रीनशॉट मार लेनी है। ठीक, अब मैं विभवांतर बताने जा रहा हूँ। एक सेकेंड भाई, क्या हो रहा है। विभवांतर क्या होता है कि A तथा B दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस एकांक धनात्मक आवेश को AB से ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। जैसे B बराबर AB बराबर BA माइनस BB, UB वाली है ऊपर वाली ना, आप लोग समझो कि कुछ और है। तो नन पे W बराबर AB/Q0। ठीक, अब ने थोड़ी और है इंट्रोडक्शन भाई, उसको भी समझ लीजिए, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लेकर आता हूँ कि आप लोग मेरे जो भाई हैं वो इधर उधर भटके नहीं, एक ठिया पे उन्हें अच्छा मिले, थोड़ा मिले पर अच्छा मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। ठीक, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, विषम, जैसे मतलब कि जो विषम आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। जो हम
एक सेकंड में फिर से समझा दूं। जो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विषम आवेश, ठीक। और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदिश होती हैं, ठीक। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट तरीके और बता दूं, फिर मैं इस क्लास को एंड करूंगा। एक शायरी के साथ लाया था, एक शायरी के साथ, और एंड भी एक करूंगा एक शायरी के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को। महत्वपूर्ण नियतांक जैसे कि मैंने बताया कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम होता है, ठीक। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसे E बराबर 1.602 × 10⁻19 कूलम, ठीक। प्रोटॉन पर आवेश होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ पे प्लस के होते हैं, वहाँ पर माइनस के होते हैं, नन पे 1.602 × 10⁻19 माइनस की कूलम स्क्वायर, ठीक। आई होप आपको यह क्लास समझ में आई होगी। इसको याद जरूर करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया आप लोग। तो याद रखने की क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना। सभी इम्पोर्टेंट था, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो हर साल किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को। अभी आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिए, वहाँ पर आपको मेरी जिस अभी यह PDF मैंने भेजी है, इसमें कोई किसी भी प्रश्न को ज़रूर देखना कि आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो अब मैं थोड़ी सी शायरी बता दूं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें, ठीक। दूसरी और शायरी बता रहा हूँ कि कबूल करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो भूल में से भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो भाई एक सेकंड भाई लाइक कर दो। इस पे स्लाइड पे बनता नहीं है पर मैंने बना दिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को एंड तक भाई देखी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय। आप लोगों के साथ सहयोग हमारा है, ठीक। मिलते हैं दूसरी पार्ट 3 के लिए हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर विजिट कीजिए और टॉप स्कोर आपको मिलेगा। इधर उधर भटकना बंद कीजिए। यूपी बोर्ड की तैयारी बेहतरीन और आसान शब्दों में कराई जाती है, ठीक। और सब कुछ फ्री मिलेगा, जैसे कि बेस्ट क्लासेस, टेस्ट, सिलेबस पूरा आपको A to Z तरीके से कराया जाएगा और महत्वपूर्ण मार्कशीट कराई जाएगी और पिछले सालों के PYQs करेंगे। महीनों की मेहनत होगी, मार्क्स का ठिकाना एक ही ठिया आपको मिलेगा पूरा सिलेबस। आज ही विजिट करें हमारी राजीव कुमार चैनल पर। टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।